हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी यूपी ट्रिपल एससी की सीरीज चल रही है तैयारी जीत की लोअर पीसीएस के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। आज हम जानेंगे कि मेमोरी का क्या काम होता है कंप्यूटर में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए मेमोरी क्या होता है। जैसे हमारी मेमोरी होती है, डेटा को स्टोर, किसी भी चीज को स्टोर करते हैं या फिर जब हमको जरूरत होती है तो स्टोरिंग जो चीज डेटा होता है वो रिकॉल कर लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है। वो क्या करती है, वो आपका इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट दोनों स्टोर करती है। इंस्ट्रक्शन क्या, जब बिफोर प्रोसेसिंग आप डेटा का प्रोसेस होने से पहले जो होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या करती है, वो कंप्यूटर का एक तरीके से ब्रेन होती है। जो मेमोरी होती है कंप्यूटर का, वो क्या करती है, डेटा को स्टोर करने का काम करती है, चाहे वो प्रोसेस से पहले का डेटा हो या फिर प्रोसेस होने के बाद की इंफॉर्मेशन हो। हम लोगों ने ये जाना था कि डेटा प्रोसेस होने से पहले इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं, डेटा, और प्रोसेस होने के बाद वो क्या कहलाते हैं, इंफॉर्मेशन या रिजल्ट। तो आपके रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन को या डेटा को स्टोर करने का जो काम है वो कंप्यूटर की मेमोरी का काम है। मींस कंप्यूटर की मेमोरी आपके डेटा, इंस्ट्रक्शन या रिजल्ट को स्टोर करती है और जब आपको नीड होती है तो वो आपको आउटपुट या रिजल्ट या इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड करती है। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। दूसरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे ही हम सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में। पहला रैम। रैम मीन्स क्या होता है, रैम स्टैंड फॉर क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब जैसे लाइट जाएगी वैसे आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगा। मीन्स ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करती है। रैम जो होता है वो आपके डेटा को टेम्परेरी होल्ड करता है। दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, जो भी आपके बूटिंग टाइम के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आपकी रीड ओनली मेमोरी में राइट डाउन होते हैं। जब आपका कंप्यूटर बूट करता है तो यहीं से बायोस हुआ या फर्मवेयर हुआ, यहीं से लोड होके कंप्यूटर को बूट करने में सहायता करता है। तीसरी होती है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, वो सीपीयू और रैम के मिड में बनी होती है या स्थित होती है। जो सिचुएटेड होती है आपकी कैश मेमोरी, वो सीपीयू या रैम के बीच में सिचुएटेड होती है। ये क्या करती है, रैम से भी ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है। ये बहुत फास्टेस्ट मेमोरी है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली जो यूजेस एड्रेस होते हैं उन पे काम करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है। जो भी डेटा आप बार बार, जो भी फाइल आप बार बार यूज करते हो, उसके एड्रेस को ये अपने पास स्टोर कर लेती है। जैसे ही आपको काम होता है तुरंत ही वही रैम मेरा से भी फास्ट काम करके आपके डेटा को वहां से रिकॉल करके दे देती है या कॉल करके दे देती है। मीन्स कैश मेमोरी जो होती है वो आपके रैम से भी फास्टेस्ट होती है। ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है। मीन्स एक तरीके से मान लीजिए आप रोज कोई एक फाइल रोज 10 बार खोल रहे हो, तो ये उसका रेफरेंस अपने पास रख लेती है। जैसे ही आप टाइप करते हो ये उसी एड्रेस से तुरंत जाकर डेटा उठा के आपको दे देगी। हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी में रैम होती है, रोम होती है, कैश होती है। रैम, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि डेटा तब तक रहता है जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी रहती है या हमारी कंप्यूटर से रेड लाइट इंटरप्ट नहीं होती है या सडनली हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है, तब तक हमारे पास डेटा रहता है। जैसे ही ये सारी चीजें होती है, लाइट इंटरप्ट हो गई या अचानक से कुछ हुआ, कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो डेटा चला जाएगा। इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। कैश का मतलब क्या होता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है। फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ एड्रेस, जो भी एड्रेस आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो उसके रेफरेंस पे काम करती है। ये रैम से भी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस करती है। ठीक है, ये फिर दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है,
CD DVD होता है, आपकी मेमोरी कार्ड होते हैं, ये सारी चीजें कॉम्पैक्ट डिस्क या CD DVD आपके जो होते हैं, पेन ड्राइव, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी थे। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, वो आपका परमानेंट डेटा स्टोर करके रखती है। मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, उस फाइल में अपना डेटा स्टोर करा दिया, अब कभी भी आप ए नाम की फाइल खोलो, वो फाइल आपको परमानेंट, वो डेटा जो आपने स्टोर किया है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रैम में, आप रैम पे आपने कंप्यूटर ऑन किया और काम कर रहे हैं, आपने एक फाइल बनाई MS वर्ड में ए नाम की, जिसे सेव कर दिया, ठीक है, ए नाम से सेव कर दिया, सडनली लाइट चली गई, आपने इस फाइल को सेव नहीं किया था, वो तुरंत ही फाइल वहां से हट जाएगी। जब तक आप इसे सेव नहीं करते हो परमानेंट में नहीं जाती है। परमानेंट मेमोरी क्या करती है, वो आपके डेटा को परमानेंटली सेव रखती है। और रैम क्या करता है, वो टेम्परेरी इंटरमीडिएट रिजल्ट का काम कर दीजिए। जब तक आप उसे Ctrl+S से सेव नहीं करोगे तब तक तो वो मेन प्राइमरी मेमोरी में पड़ा रहेगा। जैसे आप सेव कर दोगे उसकी एक लोकेशन सेकेंडरी मेमोरी में बन जाएगी, एक जैसे एड्रेस उसको डिफाइन हो जाएगा, उस एड्रेस पे वो जाके सेव हो जाएगी। अब जब भी आप कॉल करोगे उस एड्रेस से इस फाइल को कॉल कर लिया जाएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करती है, इसीलिए इसे वोलाटाइल कहते हैं, इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी आपका डेटा स्टोर किए रहती है, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी होती है, ये एक तरीके से आपके मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होती है। कंप्यूटर पे आपके जब भी आप कभी मदरबोर्ड देखेंगे, आपने देखा होगा फिजिकल पार्ट में, तो रैम होती है, इतनी बड़ी सी इसका स्लॉट होता है और वहां पे वो बिल्ट होती है। इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कम होती है, बट एक्सटर्नल मेमोरी की स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट CPU से कांटेक्ट में रहती है। बट इसको क्या करना रहता है, पहले आपको रैम में जाइए, फिर आप परमानेंट से सेकेंडरी से कांटेक्ट करेंगे, फिर डेटा वापस आएगा, फिर आपको रैम में मिलेगा, फिर CPU में से आपके रिजल्ट पे मिलेगा। मीन्स ये डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इसका CPU से। तो प्राइमरी मेमोरी 3 तरीके की, रैम, रोम, कैश। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, पेन ड्राइव, SSD, मेमोरी कार्ड, ये होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में रैम आपका टेम्पररी डेटा स्टोर करता है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट डेटा स्टोर करती है, रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी आता है, सेकेंडरी आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेमोरी की यूनिट्स हैं जो कैपेसिटी डिफाइन करती है कि कैसे डेटा स्टोर होता है। देखिए, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। देन 1 AB इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इक्वल टू 1024 GB। ऐसे ही फर्दर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब जानिए प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी आपकी फास्ट होती है, बट इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और ये कॉस्टली भी होती है। क्या होती है, ये कॉस्टली होती है, क्योंकि इसका ये फास्ट होती है, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, और ये कॉस्टली होती है, क्योंकि फास्ट होने की वजह से ये कॉस्टली भी होती है, और इसका इंटरेक्शन डायरेक्ट CPU से होता है। दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी स्लो होती है, लार्ज होती है और चीपर होती है। क्या होती है, स्लो, लार्ज, चीपर। तो हम कह सकते हैं आप एक सिंगल लाइन में कह सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, लिमिटेड होती है और कॉस्टली होती है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी स्लो होती है, लार्ज होती है और चीपर होती है। ये थी कंप्यूटर की मेमोरी। तो हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर की मेमोरी का क्या काम है, डेटा को स्टोर करना, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे रिजल्ट हो, ठीक है, ये स्टोर करती है। दूसरी इसके टाइप्स हमने पढ़े, ये 2 तरीके की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, इसमें रैम, रोम, कैश आती है। दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं एक तरीके से, हार्ड डिस्क, CD रोम, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सेट्रा। हमने मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे इनकी कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग पावर की क्या होती है उनकी। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इक्वल टू 1024 GB। अब कल का जो टॉपिक है वो है हमारा ईमेल। आज हमारा मेमोरी खत्म हुआ, कल हम कुछ शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे या फिर
हाँ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं, कीज का शॉर्ट कीज क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू।